किसान भाइयों नमस्कार। मेरा नाम देवेश शुक्ला है। मैं वीएनआर के रिसर्च फार्म पे जो रायपुर में स्थित है वहाँ पर हूँ। और वीएनआर मधुर के एक पौधे की प्रूनिंग की गई थी कुछ समय पहले, और ये प्रूनिंग के सिद्धांत हैं उसके विपरीत है। यहाँ पर प्रूनिंग में क्या गलतियाँ हुई हैं इसको मैं आपके सामने बताने की कोशिश करूँगा, जिससे आप भी अपने पौधों की जब भी प्रूनिंग करें तो इन बातों का ध्यान रखें। इस पौधे की कुछ समय पहले प्रूनिंग की गई थी। ये वीएनआर मधुर का पौधा है जो 2015 जुलाई में लगाया गया है। आज अगर इस पौधे को आप देखेंगे तो ये 8 वर्ष का पौधा है। 2 महीने बाद इसके 8 वर्ष कंप्लीट होंगे। वीएनआर मधुर सीताफल के पौधे में या किसी भी प्रजाति के सीताफल के पौधे में प्रूनिंग एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, और उसको सही समय पे सही तरीके से करने से हमें बेहतर क्वालिटी के फ्रूट या अधिक मात्रा में फल या फूल मिलने की संभावना रहती है। इस प्रूनिंग के तरीके में क्या गलतियां हैं वो मैं आपके सामने निर्धारित करता हूं। जैसे इस ब्रांच को अगर आप देखें, कुछ शाखाएं ऐसी हैं, ब्रांचेस ऐसी हैं जो कि पेंसिल की मोटाई की हैं, और कुछ शाखाएं ऐसी हैं जो पेंसिल से कम की मोटाई की हैं। तो पहली चीज़ ये जानने की है कि हमें पौधे में उन्हीं शाखाओं को रखना है जो पेंसिल की मोटाई के हिसाब से हों। पेंसिल की मोटाई से कम मोटाई की जितनी भी शाखाएं हैं उनको हमें पौधे से निकालना है। जैसे इसको अगर देखेंगे तो इसमें ये रहेगा, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, ये दो सिर्फ रहेंगे यहाँ पर। अगर इस शाखा में हम देखें तो इस शाखा में देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये जो शाखा निकली है इससे 15 अलग अलग शाखाएं निकली हुई हैं जो कि बहुत नज़दीक हैं। इसमें भी देखिए तो कुछ शाखाएं पेंसिल की मोटाई से ज़्यादा मोटी हैं, कुछ शाखाएं पेंसिल की मोटाई से कम मोटी हैं, और कुछ शाखाएं पेंसिल की मोटाई के अनुरूप हैं। सो हमें इसमें से उन शाखाओं को निकाल देना है जो पेंसिल की थिकनेस या पेंसिल की मोटाई से कम की हैं, नंबर 1। नंबर 2, एक शाखा से दूसरी शाखा के बीच में एक दूरी बना के रखना है। नहीं तो यहाँ पर जब ये वानस्पतिक वृद्धि होगी तो एक वानस्पतिक वृद्धि का गुच्छा बन जाएगा जिसमें हवा का और धूप का प्रवेश बहुत कम मात्रा में होगा। पौधे को हमेशा सूर्य के लिए उपलब्ध रखना है, पौधे को हमेशा हवा के लिए उपलब्ध रखना है, जिससे आराम से पौधे के अंदर में अच्छी मात्रा में धूप और हवा पहुंच सके, जिससे बीमारियों का और कीड़ों का संक्रमण पौधे पे कम हो। तो एक शाखा से दूसरी शाखा की दूरी कम से कम किसी भी एंगल में मिनिमम इतनी दूर होना चाहिए। अगर इसको मैं इससे नापूं, ये करीब करीब 6 इंच से 5 से 6 इंच या 7 इंच के आसपास है। अगर हम बहुत नज़दीक शाखाएं रखते हैं तो उसका हमें कोई लाभ नहीं मिलता। हमको लगता है कि ज़्यादा शाखाएं रहेंगी तो ज़्यादा फूल आएगा, ज़्यादा फल आएगा, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। और अगर होता भी है तो आगे चल के आपको थिनिंग के समय में उसको निकालना पड़ेगा, और वो फिर जितना भी आपने न्यूट्रिशन दिया है, पोषक तत्व पौधे को दिए हैं, उसको अगर काट के निकालना है तो उसका वेस्टेज है। अभी देखिए, सबसे पहले हम उन शाखाओं को यहाँ से हटाएंगे जो पेंसिल थिकनेस से पतली हैं। जैसे ये शाखा देखिए पेंसिल थिकनेस से मोटी है, बट यहाँ पर अगर 3-4 शाखाएं हम ले रहे हैं तो हमें जानने की ज़रूरत है कि क्या हमें इस शाखा को लेनी चाहिए। अगर इस शाखा को हम लेते हैं तो इसको फिर हम हटाएंगे, जिससे कि एक शाखा से दूसरी शाखा की दूरी, जो मैंने आपसे कहा कि कम से कम 6 से 7 इंच हो, वो यहाँ पर निर्धारित हो जाए। उसी तरीके से देखिए तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी ये शाखा पेंसिल थिकनेस से पतली है, ये भी पेंसिल थिकनेस से पतली है, और ये भी पेंसिल थिकनेस से पतली है। यहाँ पर 2 शाखाएं ऐसी हैं जो पेंसिल की मोटाई के अनुरूप हैं, और इन्हीं शाखाओं को हम अलाउ करेंगे तो दोनों शाखाएं दूरी पर रहेंगी। तो कोई भी वानस्पतिक वृद्धि होती है या वेजिटेटिव ग्रोथ होती है तो पौधे के वानस्पतिक वृद्धि क्षेत्र को जगह मिलेगी, जिससे कि उसमें सूर्य का प्रकाश या फिर आपका हवा आसानी से आ जा सके। कोई भी पौधे की जब भी प्रूनिंग करें पेड़ का लेप जरूर लगाइए, जिससे कि पौधे के में किसी भी प्रकार के संक्रमण की संभावना करीब करीब ख़त्म हो जाती है। और रायपुर का ये मौसम है, 42 डिग्री का टेम्परेचर है,
सनबर्न की संभावना रहती है सीताफल के पौधों में। सनबर्न से बचाने के लिए हमने पौधे को पूरी तरह से फंजीसाइड और चूने के घोल से या बोर्ड स्पेस से हमने पूरी तरह से पेंट कर दिया है। इस पेंट करने की प्रक्रिया से पौधे का धूप में जलने की संभावना नहीं रहेगी और पौधा हमारा पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। किसान भाइयों, मेरा आपसे निवेदन यही है कि प्रूनिंग सही तरीके से करें, सही समय पर करें। ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए किया गया था। आज हम 25 मई 2023 में यहाँ पर खड़े हैं। आमतौर पर रायपुर में हम प्रूनिंग की प्रक्रिया फर्स्ट वीक ऑफ जून में प्रारंभ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मानसून का आगमन तकरीबन 15 जून के आसपास होता है। बट अगर किसी क्षेत्र में मानसून आने में आगे पीछे हो रहा है तो आप उस स्थिति का निर्धारण कर सकते हैं कि कम से कम मानसून की जो डेट दिखाई जा रही है मौसम विभाग के द्वारा, उससे 10 से 15 दिन पहले प्रूनिंग का कार्य प्रारंभ किया जा सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।